चाहते ये कानून, ये काला कानून है भाई, ये कानून ही नहीं चाहिए, ये कानून ही नहीं चाहिए हमको, समझ गए? ये कानून नहीं चाहिए हमको। ड्राइवर के ऊपर नियम लागू होता है, जो शराब पी के कार चलाते हैं, नक्शेबाजी में बाइक चलाते हैं रोड पे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। सारा हमसे इस कानून के बारे में इसको वापस किया जाए, नहीं तो तब तक पूरे देश के अंदर, इलाहाबाद तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में सारे ट्रांसपोर्टर, सारे ड्राइवर, सारे व्यापारी ऐतिहासिक रूप से जो है इसका फैसला विरोध करेंगे इसका। तो दोस्तों, आप खबरों में यूं ही बने रहिए हमारे साथ। कुछ और ट्रांसपोर्टर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिए गए इस फैसले का असर कैसा देखने को मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ सर? सतीश चंद। ये बताइए, अभी हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह ने नया ट्रांसपोर्ट कानून संशोधित करवाया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी कहेंगे, गृह मंत्री जी को चाहिए एक गाड़ी चला के आए, तब उसके बाद देखें क्या सही है क्या गलत है। और आदमी मर जाता है, वो वहाँ पर उसको उठाने में वो जो आदमी ड्राइवर रहेगा वो खुद मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कानून गलत है। गलत है, बहुत गलत, गलत एक महागलत। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये कानून को खत्म किया जाए। अगर नहीं वापस लिए तो नहीं, हड़ताल चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी ना। अच्छा, ये बताइए कि जब से यह कानून गृह मंत्री अमित शाह लेकर आए हैं, तब से आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें भारत की, तो क्या असर देखा? बहुत खराब। आप डीजल, पेट्रोल, सरकारी ड्राइवर सभी लोग छुट्टी पर हैं, नहीं चला रहे हैं, सब बंद कर रहे हैं, सब नहीं जा रहे ड्यूटी। आपकी कितनी गाड़ियां हैं? हमारे पास 3-4 गाड़ियां हैं। हाँ। आपको कैसा नुकसान झेलना पड़ा? अरे नुकसान यहाँ रोज ड्राइवर को देना पड़ रहा है। कहाँ, जब पैसा रहेगा तभी देंगे, जब आएगा तब तो देंगे, कैसे दे देंगे? जो उन्होंने नियम लागू किया ये बहुत गलत है। ये क्या नाम है आपका? मानसिंह रोड लाइन, मुट्ठीगंज जी बताए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? सर, मेरे पास 9 गाड़ियाँ आइसर की हैं, सारी गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं। जब तक मतलब वापस नियम नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। ये नियम हटाया जाए, वापस लिया जाए। तो ये बताइए, जब से यह कानून सामने आया है, उसके बाद से कैसे कैसे दिक्कतें आप लोगों को आ रही है? बहुत सारी दिक्कत आ रही है हम लोग लिए। ड्राइवर जो सारी गाड़ी खड़ी किए हैं, हम लोग खुद कहेंगे हड़ताल करो, ड्राइवर 10 लाख रुपया कहाँ पाएंगे? तो नियम तो उन्होंने ड्राइवरों पर लगाया है, आप लोग काहे परेशान हैं? तो ड्राइवर कहाँ पाएंगे? गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी कौन चलाएगा? क्या गाड़ी अमित शाह चलाएंगे? इधर आए, इधर आए, इधर आए। देखिए, ये नवयुवक है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल श्रीवास्तव। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कहीं गाड़ी खड़ी हुई है, कोई अचानक से अपने से आके घुस गया, कोई मर गया, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ड्राइवर। बिल्कुल, ड्राइवर धक्का मारेगा तो ड्राइवर नहीं होगा। धक्का मारेगा तब ना। खड़ी गाड़ी में कोई शराबी आके घुस के मर गया, गाड़ी चल रही है, कोई आके अचानक गाड़ी के आगे कूद गया, तो आप हॉस्पिटल पहुंचाओ, 5 साल की सजा काटो। काहे काटे? नहीं, रुक जाइए। ड्राइवर मर जाता है गाड़ी पर तो कोई सरकार या कोई इंश्योरेंस कंपनी मदद करती है, कोई ट्रांसपोर्टर या कोई भी मोटर मालिक कोई मदद नहीं करने आता है। और एक कोई गलती से भी आके अपने से भी घुस के गाड़ी में मर जाता है, तो उसका विरोध करने लोग आ जाते हैं कि ड्राइवर गाड़ी सही नहीं चलाते हैं, सारे ड्राइवर शराबी होते हैं, नशेड़ी होते हैं। मतलब सारा कुछ ड्राइवर के ऊपर नियम लागू होता है, जो शराब पी के कार चलाते हैं, नक्शेबाजी में बाइक चलाते हैं रोड पे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिक्कत हमसे। ये कानून जब पारित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पब्लिक की सुरक्षा ही तो है भाई। जितने भी ड्राइवर हैं कंट्रोल में, कौन लेगा? पब्लिक सुरक्षित रहेगी। जो ड्राइवर है वो कंट्रोल में गाड़ी चलाएंगे, संयम से गाड़ी चलाएंगे। वैसे भी रुक जाइए, कमर्शियल गाड़ी वाले वैसे भी संयम से और नियम से गाड़ी चलाते हैं, नियम से और संयम से। चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ सर? अमर वैश्य मुन्ना भैया, प्रयागराज ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष। अच्छा, यूनियन अध्यक्ष है ट्रांसपोर्ट के, बहुत बड़ी बात। चलिए ठीक है, 2 बड़े ट्रांसपोर्टर हमारे साथ हैं और पदाधिकारी भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, स्वागत नहीं करेंगे इस नए कानून का? कानून का स्वागत, कानून का इस कदर विरोध होगा, क्योंकि इसमें लाखों लाख हमारे ड्राइवर और हमारे व्यापारी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी अगर ये कानून लागू कर दिया गया तो। जी, अभी तक का माहौल क्या है जब से यह चर्चे में आया है? चर्चा ये है कि सारे ड्राइवरों ने सारी ट्रकें खड़ी कर दिया, और सारी ट्रकें जो है सब फाइनेंस होती हैं, और बैंक वाला तो अपना ब्याज लेगा ही लेगा, उसको तो रोकोगे कोई नहीं। कितनी गाड़ियां हैं आपकी? अरे गाड़ी तो 5 है, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, सारा माल आना जब बंद हो जाएगा,
किसी भी शहर में, चाहे हमारे शहर में हो चाहे कहीं भी हो, तो लोग भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। गाय को खाने के लिए चारा तक नहीं मिलेगा अगर ट्रक ड्राइवर गाड़ियां नहीं लाएगा भूखा लाके। वो देश के गृह मंत्री हैं और इतने बड़े ओहदे पर हैं, तो कभी उनका कोई फैसला गलत हो सकता है? गलत 100% गलत है ये, 100% गलत है ये कानून। क्या गलत है इसमें? गलती क्या? गलत ये है कि 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल, ये कैसा कानून है? ये तो तानाशाही है, हिटलरशाही है, ये तो तानाशाही है। तानाशाही है ये। मतलब आपको कमियां नजर आ रही हैं, फायदे नजर नहीं आ रहे हैं? फायदा क्या है? क्या फायदा? फायदा ये है कि दहशत का माहौल हो जाएगा। 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की सजा, सोच कर जो है हिंदुस्तान की जनता दहशत में जिए। वो ठीक करे। आप पहले बात सुनिए। तो दहशत में कोई भी ड्राइवर होगा, गाड़ी चलाएगा, किसी का हादसा नहीं करेगा। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? एक्सीडेंट जो है क्या कोई जानबूझ करके करता है क्या? क्या अब मुझे मार वाला काम कोई करता है क्या? कोई करता है? कोई ड्राइवर चाहता है कि मेरी गाड़ी कोई डर जाए, कोई मर जाए कोई? तो ये बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कानून के? हम इस कानून के बारे में इसको वापस किया जाए, नहीं तो तब तक पूरे देश के अंदर, इलाहाबाद तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में सारे ट्रांसपोर्टर, सारे ड्राइवर, सारे व्यापारी ऐतिहासिक रूप से जो है इसका फैसला विरोध करेंगे इसका। अगर मान लीजिए आपकी मांगे नहीं हुई तब क्या करेंगे? गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, गाड़ियां खड़ी कर देंगे और सिलेंडर कर देंगे। और सरकार का करोड़ों रुपया राजस्व जो प्रदान किया जाता है हम लोगों को ट्रकों की वजह से, पैसेंजर टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, जितना भी जो भी टैक्स हैं हम लोग देते हैं, वो देना ही बंद कर दिया जाएगा जब गाड़ियां सब सिलेंडर कर दी। सरकार का नुकसान होगा तो उसमें आपका भी तो नुकसान है। हमारा क्या नुकसान? गाड़ियां खड़ी रहेंगी, टैक्स देंगे, कमाई नहीं होगी। क्या किया जाएगा? जो ड्राइवर जो 10 साल की सजा उसको मिलेगी, 10 साल के लिए जुर्माना होगा। आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, हाँ, और साथ में आप ट्रांसपोर्टर भी हैं, तो सजा तो ड्राइवरों को सुनाई गई, तो आप लोग क्यों परेशान? भाई ट्रकें तो ड्राइवर ही चलाता है ना, मोटर मालिक कोई नहीं चलाता है। मोटर मालिक भाई खाने को बताइए, जब आपकी गाड़ी ड्राइवर घर से लेके निकलेगा, सुरक्षित चलाएगा, अच्छे से चलाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी बचेगी, पब्लिक की भी ना। इसमें कोई ड्राइवर एक मिनट हम कह रहे हैं कि एक्सीडेंट जो है, मैं अपनी ट्रक की बात बता रहा हूँ, ड्राइवर लेके चला रहा, उधर से ड्राइवर कोई किसी को नींद आ गई, झपकी आ गई, कोई बात हो गई, अब वो देख रहा है कि गाड़ी ड्राइवर लेके आ रहा है, लड़ जाएगी, वो एक किनारे खड़ी कर दिया और हमारी ट्रक जा करके लड़ गई, गाड़ी एकदम भूसा हो गई, सत्यानाश हो गया, गाड़ी का क्लेम भी नहीं मिला और 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बताइए इसमें कोई क्या कर सकता है? आप बताइए, कोई जानबूझ करके हम अपने जाके कुआं में कूदेगा कोई? बताइए। आदमी 10 दिन अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता। नहीं 10 साल की सजा तो छोड़िए, उसको ड्राइवर की हालत पूछिए, उसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर ये कानून पर लागू कर दिया गया तो। कानून वापस नहीं हुआ तो हम लोग हड़ताल, क्या ऐतिहासिक हड़ताल पूरे देश के अंदर करेंगे। यस, और इस समय हालात यही है, पूरे उत्तर प्रदेश छोड़े पूरे देश के अंदर सारी ट्रकिंग कर दी गई हैं, रोड जाम होंगे, देखिएगा किसमें क्या क्या बवाल किया जाएगा। क्या कर रहे हैं सर? इधर आए। अभी तो महोदय, अभी तो केवल जो दो लड़ाई है, अभी तो क्या कर रहे हैं? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नारा लगाइए आप लोग, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर संघर्ष, हर जोर जुल्म के संघर्ष में इनकलाब हमारा नारा है, इनकलाब हमारा नारा। एक बार फिर से बोलने का प्रयास करें। हर जोर जुल्म के चक्कर में इनकलाब हमारा, संघर्ष हमारा नारा है, इनकलाब हमारा नारा है। ये तो इस तरीके का कानून तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं लागू किया गया था, जो इस देश में स्वतंत्र देश के अंदर लागू किया जा रहा है। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अंग्रेजों को तर्ज पर, अंग्रेजों के तर्ज पे नहीं किया उन्होंने। अमित शाह जी ने जो है गलत निर्णय लिया है, गलत निर्णय लिया है, इसका विरोध है। देश के गृह मंत्री हैं। अरे गृह मंत्री हो तो क्या करेंगे? फांसी पर चढ़ा देंगे। गृह मंत्री जो चाहे वो करे। 10 साल की जेल की जगह आप कह देते कि जो ड्राइवर ट्रक चलाएगा और लड़ा देगा उसको हम फांसी पर चढ़ा देंगे, तो ये कोई कानून है? ये कोई आदेश है? ये तो तानाशाही है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, अभी ट्रांसपोर्टर यूनियन की हड़ताल आप देख रहे हैं।
आने वाले 2 से 4 दिनों में आपको जो कार वगैरह सड़क पे दिखनी बंद हो जाएगी। कहाँ हैं आप? ड्राइवर तो वो भी ड्राइव करता है ना कार, जो प्राइवेट गाड़ी, ड्राइवर बाइक भी जो ड्राइव कर रहा है वो ड्राइवर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी अपनी कार चलाता है उसके बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अगर वो लड़ गया तो उसको 10 साल के आप जेल भेज दोगे, 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दोगे। गलत करेगा सर, जेल जाएगा। अरे गलत कैसे कर देगा? कैसे गलत करेगा? जेल जाएगा भाई, आराम से चलाएगा अगर गाड़ी। ऐसा लाना चाहिए ना कि अगर ड्राइवर शराब पी के नशे में एक्सीडेंट करता है तब उसे 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए का जुर्माना बिना जमानत के। हाँ। अब आप ऐसे ही कोई अपने से भी आके लड़ गया गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में कोई घुस गया तो भी ड्राइवर जिम्मेदार है। ये बताइए अगर मान लिया हादसा हो ही जाता है और बाद में बचाव के लिए इंसान कहता है गलती हमारी नहीं है, तब तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए। डायरेक्ट एक पक्ष पे नहीं पूरा डाल देना चाहिए कि नहीं गलती सारी तुम्हारी है। अगर ड्राइवर नशे में है तो वो सजा के काबिल है, आप उसको सजा दीजिए। वो तो सजा अगर वो ऑलरेडी वो तो उसमें सजा तो है ही है नशे में। अगर वो तो कानून में बना हुआ है, कानून पास है। इधर आए, क्या कुछ कह रहे हैं? काफी देर से आप बोल रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ड्राइवरों के लिए जो ये लगाया हुआ काला कानून, ये मैं काला कानून कह रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, किसी ने भी लगाया हो, लेकिन ये गलत है या आप बताइए, आप अपने तजुर्बे से बताइए। भाई मेरे लिए तो काला कानून नहीं, मुझे तो अच्छा समझ में आ रहा है। आपको अच्छा लगा? एक सेकंड, आपको अच्छा लगता है? आप काला कानून के समर्थन में हैं? नहीं, काला कानून कैसे है? आप काला कानून करार दे रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, ये एक तरह से तुगलकी फरमान है। लगता नहीं, आराम से बात करें। ये देखिए, ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब आप हम काला कानून कह रहे हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, वो सफेद कानून है? बिल्कुल सफेद कानून है। अच्छा ठीक है। हाँ बताएं। आप ट्रक ऑपरेटर हो और आपका गाड़ी, आपके पास 10 गाड़ियां हैं तो वो अकेले चलाऊंगा? मैं अकेले गाड़ी मालिक चलाएगा क्या? वो तो दूसरे ड्राइवर से ही चलाएगा। ठीक है, ड्राइवर चलाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून पास हुआ है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्राइवर है वो एक भय की दशा में गाड़ी चलाएगा। आप ये कहाँ समझ रहे हैं? इस समान तरीके बढ़िया अच्छे से गाड़ी चलाएगा, संयम से चलाएगा। अरे भाई ऐसा बात आप कह रहे हैं? आप अगर दहशत में हैं कोई चीज में, अगर आपको, अगर जैसे आप चल रहे हैं, एक सेकंड, आप जैसे खड़े हैं, आप पर कोई चीज वजन दे दिया जाए तो आप कैसे चलोगे? कैसे चलेंगे आप? दहशत में तो कोई गाड़ी नहीं। देखिए दहशत में तो आदमी को और भी रहेगा, तब तो पुलिस वाले ऐसे रोकते जैसे बाहर गाड़ी यही ये नंबर देखा पक्का आम तरीके इसे गाड़ी रोक पहले चौराहे पे, और सामने गाड़ी आगे आज कूद जाते हैं। ये अभी आप समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये काला कानून है। हाँ, ये काला कानून है। चलिए ठीक है, आपके लिए काला कानून है, कानून वापस होना चाहिए। कानून वापस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, आइए बातचीत करते हैं। इधर आइए, एक नवयुवक है। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल यादव है जी। ये कानून कोई काम का नहीं है। ये 2024 में अभी देख लेगा, जो हो गया हो गया। भाई साहब ये 10 साल सजा दे रहे हैं यार। अभी ये चौराहा है, ये मोड़ है, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, एकाएक कोई अगर शराबी या यहाँ ठीका भी बगल में है, कोई अगर पी के अगर आ गया, अगर खत्म हो गया, मान लो खत्म हो गया, तो 10 साल तो हम तो चले गए। हमारे जो पैदा हुए हैं जो छोटे छोटे, वो क्या करेंगे यार? 10 साल बाद आएंगे, वो 20 साल के हो जाएंगे, वो भीख मांगेंगे। ना उनको पढ़ने का रहेगा, ना खाने का रहेगा, ना छत रहेगी, ना खाने का रहेगा, ना छत रहेगी। तो यादव जी चाहते क्या है? अरे चाहते ये कानून, ये काला कानून है भाई। ये कानून ही नहीं चाहिए, ये कानून ही नहीं चाहिए हमको, समझ गए? ये कानून ही नहीं चाहिए हमको। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पास 8 गाड़ियां हैं, हमारी 8 गाड़ियां खड़ी रहेंगी। हमने घर से पैसा भर लूंगा, लेकिन गाड़ी रोड पर नहीं चलेंगी। अब कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे, कोई हाईवे पर नहीं चलने देंगे, कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे। जो ये नियम लगाया गया वो नियम हम लोग के पास नहीं है। हाँ सर, और कुछ कहना चाहेंगे क्या? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिए गए फैसले से नाराज होकर जो ट्रांसपोर्टर हैं और जो ट्रक चालक हैं, ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हैं, उनके द्वारा सुन पा रहे हैं निरंतर जो है मांगे की जा रही है
वाले कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा की दशा में इसी तरह ये लोग धरने देने के लिए बाध्य होंगे और आने वाले समय में भारत को आर्थिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। जब आर्थिक परिस्थितियां चरमरा जाएगी उस समय केंद्र सरकार को होश आएगा। तो आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दर्शक न्यूज़ 24 को। फेसबुक पेज पर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।